बताइएगा कि रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारों ने ऐसा लगता है कि पीटीआई का बाजू मरोड़कर दीवार के साथ लगा दिया और कोई हल भी नजर नहीं आ रहा। आखिरकार ये मामला किस तरफ जाएगा जब इंसाफ भी नहीं मिलेगा, रियासती इदारे इसी तरह चलते रहेंगे तो आपको इंसाफ किससे मिलेगा फिर? देखिए, इंसाफ तो हमें अदालतों से ही मिलेगा ना। रियासी इदारे तो गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ज्यादतियाँ कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं और न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि अदालतों के फैसलों को भी अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आखिरी उम्मीद तो अदालतें हैं। अगर हम अदालतों में नहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे? देखिए, लोगों की वाहिद उम्मीद और वाहिद सहारा वो अदालतें ही हुआ करती हैं, वरना इंतशार होता है, बददिली फैलती है, अफरा तफरी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन ये इनका वाहिद हल ये है कि अदलिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करे और हम उनके पास आ चुके हैं। करें, लेट देम डिसाइड बाय देमसेल्व्स। अगर क्या वो आइन के साथ खड़े हैं या नहीं, क्या वो कानून के साथ खड़े हैं या नहीं, क्या वो फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर खबरें बड़े एतराज़ात किए गए कि पीटीआई को लीगल टीम ही जो है वो डुबो रही है। आज भी आप पहले अदालत में पेश हुए थे अपना केस फिक्स करवाने के लिए, लेकिन फिर कहा गया था कि ब्रेक के बाद आए। उसके बाद आप आए, आप यहाँ पे मीडिया टॉक कर रहे हैं, अंदर काजी साहब वापस चले गए। फिर लीगल टीम क्या करे? लीगल टीम रिक्वेस्ट कर, सुन लेना, जवाब सुन लेना। लीगल टीम इस वक्त बेस्ट अपनी सर्विसेज दे रही है। मुश्किलात के बावजूद इस वक्त लीगल टीम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है। एतराज़ात हर किसी की तरफ से। अब ये फैसला सोशल मीडिया ने तो नहीं करना ना, या जो बाहर हमारी लीगल टीम के बाहर बैठने वाला जो बंदा है उसने तो नहीं फैसला करना ना कि हमारी लीगल टीम ने क्या स्ट्रेटेजाइज करना है, स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मुकम्मल है। हम तमाम हवालों से मुकदमात की पैरवी भी कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा केस जो लगेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमें इंसाफ देगा। तो लीगल टीम के जो मामलात हैं वो हम लीगल टीम को ही डिसाइड करने दें और पीटीआई का इंटरनल मामला है उसको डिसाइड करने दें। बाहर बैठ के दोस्तों का एतराज़ हो सकता है, आप हमें सजेशन दे सकते हो, हर तरह का एतराज़ हो सकता है, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात का पता है। लिहाजा हम अपनी मुश्किलात अदालतों के सामने रख रहे हैं और हमने हर तरह की जो लीगल बैटल है, लीगल फाइट है, उसको लीगल तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा शुएब साहब, बताइएगा कि रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारों ने ऐसा लगता है कि पीटीआई का बाजू मरोड़कर दीवार के साथ लगा दिया और कोई हल भी नजर नहीं आ रहा। आखिरकार ये मामला किस तरफ जाएगा जब इंसाफ भी नहीं मिलेगा, रियासती इदारे इसी तरह चलते रहेंगे तो आपको इंसाफ किससे मिलेगा फिर? देखिए, इंसाफ तो हमें अदालतों से ही मिलेगा ना। रियासी इदारे तो गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ज्यादतियाँ कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं और न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि अदालतों के फैसलों को भी अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आखिरी उम्मीद तो अदालतें हैं। अगर हम अदालतों में नहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे? देखिए, लोगों की वाहिद उम्मीद और वाहिद सहारा वो अदालतें ही हुआ करती हैं, वरना इंतशार होता है, बददिली फैलती है, अफरा तफरी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन ये इनका वाहिद हल ये है कि अदलिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करे और हम उनके पास आ चुके हैं। थैंक यू। अब शुएब शहीन साहब बताइएगा कि मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। अब स्ट्रेटजी क्या है, प्लान बी क्या है, खान साहब की डायरेक्शन इस हवाले से क्या है? मुस्तरद होने के बाद आप लोगों ने क्या होमवर्क किया है, क्योंकि आप लोग पहले भी इन रिजर्वेशंस का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके थे। देखें, पहली बात तो यह है कि खान साहब से अभी मुलाकात हमारी नहीं हुई इन रिजेक्शन के बाद, अभी होगी कल इंशाल्लाह। लेकिन क्या ये तय नहीं हुआ था कि अगर मुस्तरद होंगे तो हमें क्या करना है? सुन लेना, जवाब सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा ना, ज़्यादा जल्दी ना करें ना। जवाब ये है कि हम पहले इलेक्शन कमीशन के पास गए, फिर हम अदालत में आए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फ़ैसला दिया। हम हाई कोर्टों में भी गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए हमने कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की। उस कंटेम्प्ट के बाद भी जो कुछ होता रहा वो सब आपके सामने है। जो मुस्तरद हुए उनके हवाले से हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन को भी बारहा एप्लीकेशनें दे चुके हैं जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुबह भी रिक्वेस्ट की है, अभी भी दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनको कंटेम्प्ट पटिशन नंबर भी दे दिया है कि हमारी अदालतों में सुनवाई हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए और हमारा मुकदमा सुना जाए। ये हमारी एक इस्तदा है और इसके बाद जो लीगल हमारे मामलात हैं हम उनको एजिटेट करेंगे। हम उसका कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी कानूनी है, आईनी है, हम उस पर अमल दरामद करेंगे और कर रहे हैं। थैंक यू।
आप बताइएगा कि रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारों ने ऐसा लगता है कि पीटीआई का बाजू मरोड़कर दीवार के साथ लगा दिया और कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा। आखिरकार ये मामला किस तरफ जाएगा जब इंसाफ भी नहीं मिलेगा, रियासती इदारे इसी तरह चलते रहेंगे तो आपको इंसाफ किससे मिलेगा फिर? देखिए, इंसाफ तो हमें अदालतों से ही मिलेगा ना। रियासी इदारे तो गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ज्यादतियाँ कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, और न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि अदालतों के फैसलों को भी अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आखिरी उम्मीद तो अदालतें हैं। अगर हम अदालतों में नहीं जाएंगे तो किस से जाएंगे? देखिए, लोगों की वाहिद उम्मीद और वाहिद सहारा वो अदालतें ही हुआ करती हैं, वरना इंतशार होता है, बददिली फैलती है, अफरा तफरी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन ये इनका वाहिद हाल ये है कि अदलिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करे, और हम उनके पास आ चुके हैं।